शर्मा फ्रॉम एसन हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। लास्ट वीडियो में कंबशन के बारे में बात कर चुके हैं। कंबशन क्या होता है? एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जिसमें एक सबस्टांस जिसे कहते हैं कंबस्टिबल या फिर फ्यूल, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट को प्रोड्यूस करता है, साथ में कभी कभी लाइट भी प्रोड्यूस करता है। दिस इज कॉल्ड कंबशन। चलिए कंबशन के डिफरेंट पार्ट्स पढ़ने हैं आज। फिर उसके बाद हमने कंबस्टिबल सबस्टांस के बारे में पढ़ा और इग्निशन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिसमें कोई भी कंबस्टिबल सबस्टांस कैचेस फायर को कैच करता है या आग लगनी स्टार्ट होती है, हिंदी में कह सकते हैं, उसे कहते हैं उसका इग्निशन टेम्परेचर। पढ़ चुके हैं हम। चलिए आज हम पढ़ेंगे इनफ्लेमेबल सबस्टांस क्या होते हैं। चलिए भाई, वो सबस्टांस विच हैव वेरी लो इग्निशन, जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होते हैं, आसानी से फायर को कैच कर लेते हैं, एक फ्लेम के साथ बर्न होते हैं, एक फ्लेम जलती है, उन्हें कहते हैं इनफ्लेमेबल सबस्टांस। हमारे घरों में पाए जाने वाले एलपीजी जिस पे हम रोटियां बनाते हैं ना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इनफ्लेमेबल। यस, लाइटर से किट करते ही फटाफट उनमें यस फायर को कैच कर लेते हैं और फ्लेम के साथ जलते हैं, लॉ के साथ जलते हैं, इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सबस्टांस। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसमें आ गया, हाउ डू वी कंट्रोल फायर। हम फायर को कंट्रोल कैसे करते हैं? आपने देखा ना, फायर ब्रिगेड आती है, करती क्या है भाई? व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव, जैसे फायर ब्रिगेड आती है, व्हाट डज डू, करते क्या है? दे पॉर वाटर ऑन द फायर, वो फायर पे वाटर को अप्लाई करते हैं, पॉर करते हैं, फेंकते हैं, जिससे कि वाटर क्या करते हैं? कंबस्टिबल सबस्टांस को कूल कर देता है, उसके इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देता है। द टेम्परेचर ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर को और डाउन में ले आता है, जिससे कि फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, फायर फैलने से बचाया जा सकता है। भाई जो मटेरियल जिसमें आग नहीं लगी है उसमें पानी डाला जाएगा तो इग्निशन टेम्परेचर लो चला जाएगा। श्योर, टेम्परेचर को लो कर देते हैं जिससे कि आग स्प्रेड या फायर स्प्रेड नहीं होती। वाटर वेपर्स आल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल हेल्पिंग इन द कटिंग ऑफ द सप्लाई। साथ में जो वाटर की वेपर्स उठती है क्योंकि ठंडी होती हैं, जब पानी आग के ऊपर पानी पड़ता है तो वाटर की वेपर्स बनती है ना, वो साथ साथ क्या करते हैं? कंबस्टिबल सबस्टांस को हेल्प करती हैं ताकि एयर और कंबस्टिबल सबस्टांस के बीच में जो कनेक्शन है वो कट किया जा सके, और इस तरह से फायर को एक्सटिंग्विश कर लिया जाता है या बुझा दिया जाता है। चलिए एक्सटिंग्विश करने के लिए, चलिए भाई, कैन यू लिस्ट दिस रिक्वायर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर, फायर को प्रोड्यूस क्या क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट, एक फ्यूल होना चाहिए, एयर में अगर ऑक्सीजन है तभी फायर कैच होगी, अदरवाइज नहीं होगी, और हीट होना चाहिए। ठीक है। फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग वन, अगर इनमें से हम एक भी चीज़ को हटा देते हैं, एक भी चीज़ को रिमूव करा तो फ्यूल को हटा दें, एयर कनेक्शन तोड़ दें, या बस हीट है हीट को डाउन ले आएँ, तो हम आग से प्रिवेंट कर सकते हैं या फायर को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसे एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। चलिए अब ये फायर एक्सटिंग्विशर के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे मेन होता है वाटर। वाटर वर्क करता है, जैसे कि अगर जो वहाँ फायर लगी है अगर वो वुड है या पेपर है तो वो वाटर वर्क करता है। इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऑन फायर, यदि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिकल को भी कंपोनेंट है उसमें फायर कैच होती है, आग लग जाती है, तो वहाँ पर वाटर यूज़ नहीं किया, क्योंकि वाटर जो यूज़ करेंगे, क्योंकि वाटर क्या है? कंडक्टर है, किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो आग को डोज करेगा उसको जो आग बुझाने की कोशिश करेगा उसको हार्म करेगा, इसलिए वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर। चाहे वो ऑयल और पेट्रोल से लगने वाली जो फायर है, आग है, वहाँ भी वाटर यूज़ नहीं करते। डू दे रिकॉल वाटर इज़ हैवियर, क्योंकि वाटर क्या है? ऑयल से हैवी है, तो वो ऑयल से लगने वाली फायर को एक्सटिंग्विश नहीं कर सकता, सो इट सिंक बिलो द, ऑयल के नीचे फैल जाता है। ठीक है। फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है या इनफ्लेमेबल, जैसे पेट्रोल है, इनको बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश करने के लिए बेस्ट एक्सटिंग्विशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन से ज़्यादा हैवी है और पूरे के पूरे सबस्टांस को ब्लैंकेट की तरह कवर कर लेता है, जिससे कि फ्यूल और एयर ऑक्सीजन के बीच का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है और फायर को कंट्रोल कर दिया जाता है। द एडिड एडवांस, CO2 की एक एडवांटेज और भी है कि किसी भी डज नॉट हार्म, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को ख़राब नहीं करती किसी भी केस में। ओके। चलिए भाई, हाउ डू वी गेट सप्लाई, हम कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई को कैसे प्राप्त करते हैं? इफ इट कैन बी स्टोर्ड हाई प्रेशर एज अ लिक्विड इन सिलेंडर,
ये हाई प्रेशर पर, हाई प्रेशर मतलब किसी भी चीज़ को आपने पढ़ा ना, ऐसा सपोज करते हैं कोई गैसेस फॉर्म है, गैसेस फॉर्म को सॉलिड फॉर्म में चेंज किया जाता है, प्रेशर डाला जाता है ना तो मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस कम होता चला जाता है। तो हम हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड को सिलेंडर में भरते हैं। इन इट व्हाट फॉर्म इज़ द एलपीजी, जैसे कि सिलेंडर में एलपीजी गैस भरी जाती है ना, आपको पता है सिलेंडर के अंदर जो हमारे घरों में सिलेंडर जो गैस होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब उस नोब छोटी सी नोब से निकलती है तो बाहर आते साथ ही गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाती है। इसी टाइप से कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोर किया जाता है। व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेंड फैलती है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चारों ओर फैल जाती है और ठंडा करती चली जाती है। इसलिए इट इज़ नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट, ये फायर के चारों ओर ब्लैंकेट तक कवर ही नहीं करती, ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर, साथ में फ्यूल के टेम्परेचर को डाउन भी करती है, जिससे कि फायर को एक्सटिंग्विश कर लेता है, कंट्रोल कर ले जाता है। चलिए अब है टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन कितने, कंबशन 2 टाइप के होते हैं, जहाँ पर वी फाइंड दैट गैस बर्न रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जहाँ पर रैपिड मतलब बहुत जल्दी बर्न होती है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है, इस टाइप के कहलाते हैं रैपिड कंबशन। जैसे दीज आर सबस्टेंस लाइक फॉस्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर पे, जैसे फॉस्फोरस में तुरंत आग लग जाती है, दिस कॉल्ड रैपिड कंबशन। एक और टाइप का कंबशन पे है, द टाइप ऑफ कंबशन इन विच अ मेटल सडनली बस्ट, एकदम फट जाता है, इनटू फ्लेम्स, बहुत सारी फ्लेम्स में, फ्लेम्स बहुत ज़्यादा जल्दी आग लग जाती है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट केस, कोई भी केस नहीं, अपने आप एकदम फट जाता है, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन वी जनरली हैव, जैसे हम फायर वर्क नहीं करते, क्रैकर्स को जलाते हैं, व्हेन अ क्रैकर्स इग्निटेड, जब क्रैकर्स को इग्निटेड किया जाता है, आग लगाई जाती है, तो सडन रिएक्शन, बहुत जल्दी एक रिएक्शन होती है, इसमें बहुत सारी हीट, लाइट और साउंड निकलती है। भाई हीट और लाइट निकलती है तो स्पॉन्टेनियस कंबशन, लेकिन हीट लाइट के साथ बहुत सारी साउंड भी लिबरेट हो रही है, बहुत सारी गैस फॉर्म बनती है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शंस होती है, ऐसी रिएक्शन कहलाती है एक्सप्लोजन, इट्स कॉल्ड एक्सप्लोजन। ठीक है भाई, आज के लिए बेटा बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे।